नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुप्ता आप सभी का इस शंखनाद वेबिनार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज साथ में उस लेट्स ग्रो सिस्टम और महागुरु लोगों का भी जो है हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिनकी बदौलत आज ये मंच हम सभी को नसीब हो पाया। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसकी लाइफ के अंदर बहुत सारे उतार और चढ़ाव हुए, लेकिन आज इस सेफ साफ सिस्टम की वजह से आज वो शख्स आसमान की ऊंचाइयों से बात करता है। मैं एक ऐसे शख्स की बात करता हूं जिसके लाइफ के अंदर मैं कहूं गाजीपुर सिटी के अंदर, यूपी के गाजीपुर सिटी के अंदर एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था वो व्यक्ति, और वहां से उठ करके जो है अपने आप को जो है आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर के आया। मैं ऐसे शख्स की बात करूंगा। आज के डेट में वो व्यक्ति वो वो इंसान जो है ट्रिपल डायमंड इस बिजनेस के अंदर है, और बहुत सारे उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद आज बिजनेस के अंदर कामयाबी की तरफ वो बढ़ता जा रहा है इंसान। मैं बात करूं तो उनके पिताजी जो है एक छोटे से किसान थे गांव के अंदर, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि गाजीपुर और बिहार यूपी के अंदर लोग जो है मैक्सिमम या तो मजदूर और या तो जो है किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो उस शख्स का भी जो है फादर जो है एक किसान हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। और ये 3 भाई और 1 बहन के साथ जो इनकी जिंदगी बढ़ती है, परिवार के अंदर बहुत सारा एजुकेशन मिला है इन बच्चों को, और वो पढ़ाई करने के बाद ये शख्स जो है आज जो है मैं कहूँ इसके सपने इतने शानदार थे, इतनी बड़ी बड़ी सोच के साथ ये व्यक्ति जो है अपने सपनों को सजो रहा था। वो इंजीनियरिंग का ख्वाब देखा, सपना पूरा करना चाह रहा था, बट उसको अवसर मिला सेफ साफ सिस्टम के अंदर और कामयाबी की तरफ बढ़ने लगा। मैं बात करूं सक्सेस की तो उनके पास बाइक भी अचीव हुआ शुरुआती दौर में इस बिजनेस से, कार भी अचीव किया, टाटा इंडिका विस्टा, और डायमंड जब बने तो डस्टर भी अचीव किया। और आज मैं बात करूं तो वो शख्स 65 लाख रुपए के घर में फ्लैट में गोरखपुर सिटी के अंदर जो है भी जो है रहता है। ये हो पाया तो ओनली सेफ साफ सिस्टम की वजह से हो पाया, और आज वो व्यक्ति जो है बहुत ही मेहनत करने के बाद एक शानदार लाइफ जी पा रहा है। तो मैं ऐसे ही शख्स से आपके बीच लाना चाहता हूँ उस व्यक्ति को, और मैं मिलाना चाहता हूँ ब्रिजेश कुमार को, जो प्रेजेंट टाइम में ट्रिपल डायमंड है। और मैं चाहूंगा, मैं मोस्ट वेलकम करूंगा ब्रिजेश कुमार जी का, वो आए इस मंच पे, इस वेबिनार पे, और दुनिया को बताएं कि सेफ साफ सिस्टम के अंदर वो कैसे कामयाब हो पाए। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम मिस्टर ब्रिजेश कुमार जी। ब्रिजेश कुमार जी, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपको आज अपने बारे में बताने जा रहा हूं, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, हमारे ग्रेट अपलायंस और लेट्स ग्रो सिस्टम का आभार है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में आप सभी को बता सकूं। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि हमारा जो सफ़र है वो कैसे जीरो से लेकर के आज ट्रिपल डायमंड तक का सफ़र हमने कैसे तय किया है। और ये जो अपने बारे में बताने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम अगेन जो है दिनेश सर का और साथ ही जो है लेट्स ग्रो सिस्टम का संजीव सर का हम धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं आगे बढ़ता हूं, अपने फ्यूचर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस से पहले मैं जो है स्टूडेंट था, और स्टूडेंट लाइफ में मुझे ये बिजनेस मिला और मैंने इस काम को शुरुआत किया। बट उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि संजीव कुमार सिंह, दिनेश गुप्ता सर, विनोद सैनी सर, प्रवीण चौधरी सर, संजय गुप्ता सर, सुनील मान सर, ये वो अपलायंस मेरे लिए हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं शुरुआत से, जब से मैं ज्वाइन किया हूं तब से लेकर आज तक ये अपलायंस हमारे लिए मेंटोर रहे हैं। मैं इन लोगों की जो जीवनी है, मैं इन लोगों के जो शेयरिंग है सुनने के बाद बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूं, और इनके ही डेडिकेशन पे आज तक मैं अपना मोटिवेशन लेकर के काम कर रहा हूं।
लेकिन मैं इस बिजनेस को बताऊंगा कि 5 डायरेक्टर्स को कोटि कोटि नमन करता हूं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया कि हम जैसे छात्रों को, जो शायद किसी छोटी सी नौकरी में सालों साल या यूं कहें तो जीवन भर वो भटकते रहते हैं, बट इन 5 डायरेक्टर्स के माध्यम से हम सब लोगों को एक रास्ता मिलता है, एक ऐसा वे मिलता है जहां से हम जीवन में सिर्फ और सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि अपने सपने पूरे कर पाते हैं। तो कोटि कोटि नमन है रजत सर, बाकी सभी डायरेक्टर्स को कोटि कोटि नमन, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए। आइए हम शुरुआत करते हैं कि इस बिजनेस से पहले मैं क्या करता था और कैसे मैं इस बिजनेस में आया, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अपना इंटर से मैथ कंप्लीट करने के बाद मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चलता है। दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं कि एक स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि हमें एक नौकरी पानी है और उस नौकरी के लिए वो पूरी ताकत लगा देता है। मैं भी आपको बता दूं, हिंदुस्तान का कोई शायद ही ऐसा शहर हो जहां मैं प्री मेंस और इंटरव्यू देने के लिए ना गया हूं। बेंगलुरु, चेन्नई से लेकर के आपका मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, ये सारे जगहों पर मैंने जो है अपने रिटन एग्जाम्स, मैंने अपना इंटरव्यू दिया है और काफी संघर्ष ये जो मेरा चल रहा था। उसी दौरान मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगता है कि एक ऐसा काम है जो लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। और साथ ही साथ मैं उस समय एक छोटी सी ट्यूशन कोचिंग भी करा रहा था जिससे मैं अपनी पॉकेट मनी निकाल रहा था, क्योंकि पैसों की बहुत दिक्कत है। जैसा कि सभी जानते हैं किसान परिवार में काफी दिक्कतें होती है, हमेशा माँ बाप को मैं कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए देखता था। तो मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में करना चाहिए, और मैं एक स्टूडेंट था तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था कि मैं अपनी उस शिक्षा को बेच करके, उस शिक्षा का यूज करके हम कुछ ना कुछ अपने पैसे अर्न करें, आगे फॉर्म डालने में और आगे अपनी पढ़ाई में हम अपना खुद का हेल्प खुद से करें। और ये सोच हमारी जो है स्टार्टिंग से ही थी कि अपने को खुद को तैयार करने के लिए मैं ट्यूशन कोचिंग भी करने लगा। कुछ पैसे अर्न हो जाते थे महीने के, उससे मेरा कुछ फॉर्म वगैरह का चल जाता था। लेकिन यही दौर मेरा जो है कई सालों से चल रहा था। उसी दौरान मुझे जो है बिजनेस मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, दैट इज सेफ शॉप, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। ये एक प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर मैं भाग सकता था, और जितना मैं भाग सकता था उससे उतना और उससे ज्यादा मैं पा सकता था इस प्लेटफॉर्म पर। ये बात मुझे समझ आई जब मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि ब्रिजेश एक बहुत अच्छा रास्ता है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों का जीवन बदलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा हैरान था कि इस महंगाई के दौर में, इस कंपटीशन के दौर में हम 2 वक्त की रोटी हम जुटा लें, यही बहुत बड़ी बात है। और ये बंदा कैसे कर सकता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की जिंदगी को बदल देगा। बिल्कुल मैं आश्चर्य में था, और मैं बिल्कुल यूं ही घूमते हुए देखने पहुंच गया, बिल्कुल बिना किसी सोच के। मुझे लगा कि बस मेरे जीवन में इतना बड़ा चेंज आ गया, इतना बड़ा बदलाव आ गया कि मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इतना बड़ा चेंज जो है इस बिजनेस के अंदर मुझे मिल जाएगा। और मैं आप सभी को ये जरूर संदेश देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को आप बिल्कुल छोटा ना समझें। और वैसे भी 2 तारीख के बाद जो ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान आ गया, इसके बाद से तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर एकदम खलबली मची हुई है कि अब इसके ऊपर कोई नहीं, अब इसके आगे कोई नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप और सेफ शॉप ही है दोस्तों। तो ये अब 2 तारीख के बाद और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम सारे लोग आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आगे भी हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, मैंने दिखाने के बाद मैं बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये लोग जो है क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। फिर मैं परेशान हो गया, हताश हो गया, तो मैं अपने सीनियर से मिला। और मैं बताऊं आपको तो संजीव सर ने हमें बताया कि आप ब्रिजेश, ऐसा है कि घबराइए नहीं, इसमें ऐसा ही होता है। एक ट्रेन आपने देखी होगी। मैंने कहा जी सर बिल्कुल मैंने ट्रेन देखा है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर आते हैं दोस्त, और उसमें अलग अलग कोच में वो अपने टिकट लेते हैं। कोई जनरल में लेता है, कोई फर्स्ट क्लास में लेता है, कोई सेकंड में लेता है, कोई 3 टायर में लेता है। इस तरीके से लोग अपने टिकट लेते हैं और उसमें बैठ जाते हैं सफर करने के लिए। लेकिन आपको ये पता होगा कि उसमें किसी भी कोच में आप अपना टिकट लेते हैं, चाहे आप जनरल में लें, चाहे आप स्लीपर में लें, चाहे फिर आप 3 टायर में लें, या फिर फर्स्ट क्लास एसी में लें, किसी में भी आप लें, लेकिन वह ट्रेन यदि वह गोरखपुर जंक्शन से चलेगी और यदि वो दिल्ली जाएगी दोस्त,
तो वो जनरल वाले को भी लेकर के जाएगी, एसी वाले को भी लेकर के जाएगी, सारे लोगों को लेकर जाएगी। बट डिपेंड उसके ऊपर करता है कि जो टिकट लेता है, जिसमें वो उस ट्रेन में सफर करने के लिए बैठे और इत्मीनान से बैठे और ये सोच करके बैठे कि हमें दिल्ली पहुंचना है। और यदि वो ये सोच कर बैठता है कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, चाहे हम जनरल में हैं चाहे फिर एसी में हैं, तो वो जा सकता है। लेकिन यदि वह जो है बीच में यदि उतर जाता है तो फिर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप भी यहाँ पर सेफ शॉप के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम अमाउंट से भी ज्वाइन करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 200 बीबी 400 बीबी से ज्वाइन करते हैं, बशर्ते उसमें उनके अंदर कितना जोश है अपने मंजिल पर पहुंचने का, अपने लक्ष्य पर पहुंचने पर कितना उनको विश्वास है, वही लोग उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो देखना यह है दोस्त कि आपने जो ज्वाइनिंग किया है, जैसे तैसे करके आपने गरीबी में, परेशानी में जैसे तैसे करके आपने सेफ शॉप से कुछ प्रोडक्ट लिए हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो अब ये देखना है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद आप जाते कहाँ तक है, आप पहुंचते कहाँ तक है, आपकी मंजिल कहाँ तक है, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से निकल कर दिल्ली तक जाने वाली है। अब आपको देखना है कि यदि आप उस ट्रेन में बैठे रहते हैं इत्मीनान से, धैर्य बनाकर, विश्वास बना के यदि आप बैठे रहते हैं तो आप वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन यदि आप बीच में घबरा गए, अपना पेशेंस खो दिया और उतर गए, तो दोस्त मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मैंने अपलाइन की इस बात को गांठ बांध लिया। मैंने कहा कितनी भी तकलीफें आ जाएं, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन मैं इस गाड़ी से उतरूंगा नहीं। ये सेफ शॉप की जो गाड़ी है, ये बिल्कुल हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी, हमें डायमंड तक पहुंचाएगी और हमें दुनिया की वो सारी सुख सुविधाएं हमें अचीव कराएगी। तो हमें इसमें बैठे रहना है। लाख तकलीफें आएंगी, लाख दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन फिर भी हमें धैर्य बना करके बैठे रहना है। और ये अपलाइन की जो सीख है, मुझे जीवन के अंदर आज बहुत ज्यादा कामयाबी की तरफ लेकर आ चुकी है दोस्त, जो कि आपने अभी देखा भी। और इसी तरीके से अपलाइन की ये गाइडलाइंस मेरे जीवन में लगातार परिवर्तन करती चली जा रही है। और दोस्तों, अपलाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मुझे मिली, जो मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा दोस्त, क्योंकि ये सीख जो है ना, वो मुझे जीवन में बड़ी आगे लेकर के जा रही है। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको जरूर जानें, क्योंकि मैं यदि यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं इन्हीं जो है सिस्टम के माध्यम से पहुंचा हूं। और यही हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे दिनेश गुप्ता सर हैं, हमारे विनोद सैनी सर हैं, हमारे संजीव सर हैं। और मैं बहुत ज्यादा सीखता हूँ प्रवीण चौधरी सर से भी मैं बहुत ज्यादा सीखता हूँ। इनके जो टेक्निक्स को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। और आप सबके टेक्निक्स, आप सबके जो ये नॉलेजेस हैं, वो मेरे जीवन में बदलाव करते चले जा रहे हैं। और उसमें से ये भी जो चीजें जो आपने हमें सिखाई है कि मैनेजमेंट स्किल्स को यदि आप फॉलो करते हो ब्रजेश जीवन में, तो बहुत आगे जाओगे। और ये मैनेजमेंट स्किल्स जो है हमें नीचे नहीं गिरने देती है, एक नेटवर्कर को, एक लीडर्स को बहुत आगे लेकर जाती है। चाहे वो अभी जुड़ा क्यों ना हो, यदि ये मैनेजमेंट स्किल्स को सीख जाता है, तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि मेरे सीनियर्स ने ये स्किल्स मेरे अंदर डेवलप करके यहाँ तक पहुंचा दिया है। नो डाउट दोस्त, यदि आपने ये स्किल्स ले लिया अपने जीवन के अंदर, तो आप जीवन में बहुत आगे जाने वाले हैं। और उसमें सबसे पहली चीज है प्लानिंग। यानी प्लानिंग की बात मैं करूं तो आप सभी लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि प्लानिंग किस चीज की करनी है हमें। प्लानिंग एक है कि रिटन गोल की प्लानिंग करनी है हम लोगों को, डेली रिटन गोल की प्लानिंग करनी है। जो कि अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि हम सोचते भी हैं कि चलो आज ये करना है, वो करना है, लेकिन शायद ये प्लानिंग जो है हमारी फेल हो जाती है और पूरा दिन हवा में निकल जाता है। यानी ये पूरा दिन हम सबने सोचा था, प्लान बनाया था, टीम के साथ मिलकर, खुद मिलकर के ये सब काम करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन वो रिटन गोल नहीं था, हमने उसे लिखा नहीं था, अच्छे से अपने टीम से लिखवाया नहीं था। इसलिए क्या होता है कि वो पूरा दिन हवा में निकल जाता है, यानी पूरा दिन जीरो पे चला जाता है और हम एक भी बीबीस पे नहीं आ पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो है प्लानिंग पे काम करें, आपको प्लानिंग आनी चाहिए। यदि आपने लिखा नहीं तो सब कुछ हवा में चला जाएगा। लिखना बहुत जरूरी है, डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो प्रोसेस, जो हम दिन भर में क्या प्रोसेस हमें करना है, वो हमें भी पता होना चाहिए और हमारे टीम के एक एक मेंबर को भी पता होना चाहिए कि हमारा आज का प्रोसेस क्या है। और उसी प्रोसेस के ऊपर यदि हमने प्लानिंग कर ली तो नो डाउट दोस्त हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे सीनियर्स ने बताया, मैंने इसे किया और इसका नतीजा ये मुझे मिला कि मैं आज आपके बीच में सफल होकर के आज आ गया हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्त आगे मैं आपको बताऊं, अगली जो स्किल्स आपको सीखनी है वो है डेलीगेटिंग की स्किल्स। यानी डेलीगेटिंग स्किल्स आपको बहुत जरूरी सीखना है।
इसमें आपको ये समझना है कि डेलीगेट होना बहुत जरूरी है हम सब लोगों को इस बिजनेस के अंदर, यदि आगे बढ़ना है तो। और जीवन में यदि हमें सफल होना है तो हम लक्ष्य जो है जरूर बनाएंगे। हम सही काम कैसे करेंगे, सही काम हमको करना है तो सही लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर डेलीगेट करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, सही लोगों को हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना हमें इंपॉर्टेंट है जिनके गोल हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम खुद डेलीगेट हों, अपने टीम को ऐसे अच्छे लोगों को लेकर के आए जो लोग सपने के ऊपर काम करें जिस पर हम चाहते हैं और वो भी उनका भी सपना है। ये बहुत जरूरी है। ये अगली प्लानिंग्स है जो हमें सर ने बताया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप जरूर इस चीज को समझें और जाने। अगला है ऑर्गेनाइजिंग। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ स्किल्स डेवलप करनी होगी आपको अपने टीम के अंदर, जिसमें सबसे जरूरी जो स्किल्स है इस ऑर्गेनाइजिंग में मैं आपको बता दूं, इसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने अपने अपलाइन से सीखा है कि ब्रिजेश, यदि आपकी मीटिंग है 10 बजे से, तो यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको 10 बजे की मीटिंग के अंदर आपको 9 बजे पहुंचना पड़ेगा। आपको इसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग करनी होगी, इसके लिए आपको पूरी तरीके से सीख लेकर के काम करना पड़ेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को जानना पड़ेगा, इसके पावर को समझना पड़ेगा और अपने टीम को भी आपको समझाना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक आगे बढ़ सकते हैं। अगली चीज इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें सीखना है वो है टीम मैनेजमेंट स्किल्स। हम किस तरीके से अपने लोगों को काम करवा सकते हैं, कैसे हम लोगों को उन्हें उनके सपने तक हम कैसे उन्हें पहुंचा सकते हैं, उनका लक्ष्य हम कैसे अचीव करा सकते हैं, ये आपको इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको सीखना बहुत जरूरी होगा। और तीसरी चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सीखना है वो है मनी मैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं दोस्त, और वो आप सबको पता है कि वो पैसे यदि हम सही तरीके से यदि हम कंपनी के अंदर से पोस्ट करते हैं तो उसका पूरा का पूरा फायदा पूरे नेटवर्क के अंदर मिलता है। हमारे एक नया फ्रेशर से लेकर के ऊपर के डायमंड अप्लायंस तक उसका बेनिफिट बहुत ही बेहतर तरीके से मिलता है। इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स आनी बहुत जरूरी है दोस्त, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जो आप लीडर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आप ये सब चीजों को जरूर जानें। अगला है रिसोर्स। आपको बनाने पड़ेंगे अपने अप्लायंस से, आपको रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। किस चीज का? ट्रेनिंग का, वर्कशॉप का, प्रेजेंटेशन का, कहाँ पर सेमिनार हो रही है, कहाँ पर सेमिनार करनी है, कहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है, हमारा सीनियर कहाँ पे वर्कशॉप रखा हुआ है, कहाँ पे कोई ट्रेनिंग हमारी ऑर्गेनाइज हो रही है। जैसे अभी ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो रही है फेसबुक लाइव पर, शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग शायद कतरा रहे होंगे यहाँ मीटिंग में आने के लिए। लेकिन यही चीज ऑर्गेनाइजिंग, यही सारी चीजें जो प्रिपरेशन है ये होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। यदि आप इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, जो हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप और प्रेजेंटेशन की, यदि इन रिसोर्सेज को लेकर के हम सारी चीजों पर पूरा हम फोकस करें और इस पर काम करें, नो डाउट दोस्त, आज यदि मैं यहाँ बैठा हूँ बिना कहे आप यहाँ तक जरूर आएंगे। और ये सारी बातें हमारे सीनियर्स के माध्यम से आज हम लोगों तक पहुंची है, जो हम यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जरूर आप ये चीजें करें। अगला है जो है सुपरविजिंग, यानी आपको जो है सुपरविजिंग करना बहुत जरूरी है अपने टीम के अंदर। यानी आपके टीम के अंदर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनको हमें अच्छे से सपोर्ट करना है, सुपरविजिंग करनी बहुत जरूरी है दोस्त। ये बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो लोग फॉलो कर लेते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ऐसे लोग इस बिजनेस के अंदर कमाल की तरक्की कर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। वो टीम को अच्छे से मैनेज करें, उनको उनसे दिल से जुड़ करके काम करें और सुपर तरीके से उनके साथ जुड़ करके काम करके आगे बढ़ें। ऐसे लोग यहाँ पर बिजनेस के अंदर सफल होते हैं दोस्त। और अगला मैनेजमेंट है चूज बेस्ट गेस्ट। जो मैं कि आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने मीटिंग के अंदर अच्छे लोगों को, अपने टीम को शिक्षित करना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है कि आप अच्छे गेस्ट को ही आप चूज करें, ऐसे सिंसियर पर्सन को ही चूज करें, ताकि वो बिजनेस के अंदर खुद भी आगे बढ़े और आपको भी आगे बढ़ा के लेकर जाएं। तो ये बहुत जरूरी है। एंड मेजरिंग, आपको मेजर करना है आपको कि जो भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं, ये हम सब लोगों को मेजर करना बहुत जरूरी है। ये सब अपलाइंस ने हमें बताया, मेजर करना, अपने टीम को समझाना सिखाना, और ये सारी चीज, ये मेजरिंग,
ये हमने जो सारी प्लानिंग्स, ये जो 6 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन सब चीजों के जो मैनेजमेंट स्किल्स को हमने डेवलप किया है। और अपने टीम के अंदर हमारे बहुत सारे होनहार लीडर हैं जिन्होंने इस सारे क्वालिटीज को डेवलप किया है, जिसकी वजह से आज वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज वीकली अच्छे चेक्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हो पा रही हैं दोस्त। और ये सब चीजें हमारे अपलायंस, हमारे गुरु के माध्यम से हुआ दोस्त। और आज यही रीजन है, उनकी ये गाइडलाइंस, यही वो सारे सिस्टम्स हैं, यही वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने जीवन में उतारा, जीवन में हमने फॉलो किया, और जिसकी वजह से मेरे पास अपने जीवन में सबसे पहली बाइक हमने परचेज की। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैं साइकिल से आया हुआ था, और उस साइकिल से उतरकर मैं, और इसके बाद हमारे सीनियर्स की गाइडलाइंस हम सभी लोगों के जीवन में बदलाव करती चली गई। और जो अगला बदलाव मुझे आया, जो मैंने अपने जीवन का पहला ड्रीम, फर्स्ट इंडिका कार से मैंने अपना ड्रीम पूरा किया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था दोस्त, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इतना खुश था कि इस गाड़ी में बैठा था। लेकिन दोस्त मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपनी इस कार में बैठा हूं। मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। एकदम मैं इस गाड़ी में बैठा था, और मेरे एक सीनियर थे जो कि इस गाड़ी को चला रहे थे। मैं चलाना भी नहीं जानता था गाड़ी को, लेकिन मैंने गाड़ी खरीद लिया था। और ये पावर है सिर्फ और सिर्फ शेप शॉप की, और हमारे डायरेक्टर्स की, और हमारे सीनियर्स की, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिया, और मैं यहाँ तक पहुंच पाया। कोटि कोटि नमन करता हूं मैं अपने सीनियर्स को, मैं डायरेक्टर्स को, कि मेरे जीवन का पहला सपना कार से पूरा हुआ। और ऐसे मैं धन्यवाद देता हूं उनका। और बस सफर यही नहीं खत्म हुआ दोस्त, फर्स्ट कार ये मेरे सपनों की आई, पूरी तरीके से यहाँ से जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। मैं यहीं से लाखों रुपए महीने की कमाना शुरू कर दिया सेफ शॉप से। फिर मैंने यहाँ से अगले ड्रीम कार को मैंने यहाँ से परचेज किया, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, वो है हमारी डस्टर कार, जो मैंने यहाँ से सेफ शॉप से अचीव किया। ये मेरे सपने की दूसरी कार थी, जो कि बहुत ज्यादा मुझे अपने आप को गौरवान्वित समझ आती है कि भाई आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हो जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ हालात परिस्थिति से सिर्फ लड़ते नहीं है, बल्कि वो जीवन में सपने को भी अचीव करते हैं। और मैंने अपना दूसरा कार का सपना, सेकंड जो डस्टर कार है, वो मैंने यहाँ से अचीव किया। और दोस्त इसी तरीके से सपनों की शुरुआत हो गई, और सपने पूरे होते चले गए। मैं लगातार इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ता चला गया, और मैंने इसी सपनों के दौर में दोस्त मैं आपको बता दूं, मुझे इतनी ज्यादा खुशी है, क्योंकि मैंने देखा था आज तक, मैं जब पढ़ता था उस टाइम मैं सुनता था अपने पड़ोस में, हमारे एक अंकल हैं, इंजीनियर हैं, मैंने एक अंकल को देखा है, वो भी नौकरी करते थे, लेकिन उनकी जुबानी में हमेशा से सुनता आया, और आसपास पड़ोस में भी मैं यही देखा है कि लोगों ने ये बताया कि जब मैंने नौकरी करी, और नौकरी 20 साल 25 साल 30 साल करने के बाद लास्ट में जब हम रिटायर हो गए, तब जाकर के हमने अपने जीवन में कोई घर खरीदा, फिर हमने जमीन ली, और बहुत सारी चीजें वो बताते थे। और वो कब बताते, जब उम्र का पूरा समय निकल जाता है, यानी अब उस समय उस घर का पूरा एंजॉय वो नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चे करेंगे, और उस समय वो ले पाते थे। बट ये सबसे बड़ी मेरे जीवन की अचीवमेंट है दोस्त, कि मैं अपनी छोटी सी उम्र में, क्योंकि मात्र मैं 25 से 27 साल की उम्र में मैंने ये जो घर है 65 लाख का, जो मैं गोरखपुर के अंदर खरीद पाया, तो ये हमारे अपलायंस की ही देन है दोस्त। उनकी ही गाइडलाइंस है, उनके ही नॉलेज है, उनके वर्कशॉप है, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उनके सारे समझाने के तरीके हैं, जो हमने जीवन में उतारा है। क्योंकि जीवन में हम नहीं उतारते, हम कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आज इतने लेवल पे आया हूं, तो मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं ट्रेनिंग में बैठते हैं 100 लोग, लेकिन सुनते हैं शायद 50 लोग, बाकी 50 लोग सोचते हैं अरे ये तो यूं ही बोल रहे होंगे। लेकिन दोस्त मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे भी कुलीग थे, मेरे साथ 50 लोग और काम करते थे, और उन 50 लोगों में मैं आपको बता दूं तो आज वो केवल 10 लोग ऐसे हैं जो आज कामयाब है, हमारी तरह सफल है, बाकी लोग नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रेनिंग वर्कशॉप लेकर के बाहर निकलते थे सेमिनार से, या फिर उस ट्रेनिंग सेंटर से जब निकलते थे बाहर, तो ऐसी उल्टी बातें करते थे बड़े बड़े सीनियर के बारे में। वो कहते थे अरे यार ये लोग तो बड़े हो गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम कुछ लोग थे जो नेगेटिव बात नहीं करते थे, पॉजिटिव बात करते कि नहीं सर जब वहां पहुंचे हैं वो भी उसी हालात परिस्थिति से पहुंचे, वो भी कल 1000 रुपए के लिए परेशान थे, 100 रुपए के लिए परेशान थे। शायद हम फील्ड में जाते थे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम एक बिस्किट का पानी पी लें, दिन भर प्यासे रहना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें भी हो गई। बट ऐसे सिचुएशन में भी हम काम करते रहे। सिर्फ अपलाइन के वर्कशॉप, अपलाइन का डेडिकेशन, अपलाइन का जो सोच है वो हमने अडॉप्ट किया अपने जीवन के अंदर, और वो आज मुझे 65 लाख के घर तक भी पहुंचा दिया है। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं
कि मेरे जीवन में यहाँ तक जो सफर तय हुआ है, इसके आगे भी मैं अपने जीवन के अंदर सफर तय करूंगा। अभी तो मैंने 65 लाख का घर लिया है, वो दौर भी आने वाला है जब मैं करोड़ों का घर लेने जा रहा हूँ, और वो दौर भी अब सेफ शॉप के अंदर आ गया है जब मेरे पास भी आज अभी 15 लाख की कार है, लेकिन अब 50 लाख की भी कार आएगी। और ये सब कुछ होगा तुम्हारे सीनियर्स के डेडिकेशन, उनके गाइडलाइंस और हम सभी लोगों की मेहनत की वजह से हो पाएगा। तो ये चीजें जो हमें अपलाइन के माध्यम से मिली, मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि यहाँ पर मुझे अच्छे से घर के अंदर रहने का मौका मिल रहा है। ये सारे जीवन में लाइफ स्टाइल बदल चुकी है दोस्त, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जीवन में जो है बदलाव आते चले जा रहे हैं। मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने अपने सीनियर की बात को दिल से ले लिया, उनकी बात को आप एकदम मान लिया, उन्होंने जो कहा वो यदि आपने कर दिया, नो डाउट मैं बता सकता हूं दोस्त कि आपके सपने आपके कदमों के नीचे आने वाले हैं दोस्त, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, आज यहाँ तक मुझे जो सफर मेरा तय हुआ है, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन अपने सीनियर्स को करता हूं कि उनकी बदौलत मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। यदि आप भी अपने सीनियर की बात मानते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और आज दौर आ गया है, सेफ शॉप ने एक बहुत अच्छा प्लान, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान दे दिया है। अब एकदम डाउट मत करिए, बस उसके बारे में आप अपलाइन से सीखिए, जानिए और काम करना शुरू करिए। नो डाउट बहुत जल्दी अब करोड़ों अरबों रुपए सेफ शॉप से हम सब लोगों के हाथों में आने वाले। दोस्तों, थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। ब्रिजेश जी, अमेजिंग रियली। मैं नमस्कार दोस्तों, आई एम विनोद सैनी फ्रॉम वाराणसी। दोस्तों, आज मुझे प्राउड है इस बात का कि ब्रिजेश जैसा होनहार लीडर, जबरदस्त लीडर हमारी टीम का हिस्सा है। और रियली मैं तहे दिल से ब्रिजेश आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत संघर्ष किया और इस संघर्ष का नतीजा रहा कि आपको इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल हुई है। और मालिक से यही दुआ करूंगा कि 65 लाख का घर नहीं, आने वाले टाइम में 65 करोड़ का आपके पास घर हो। मैं ऊपर वाले से के लिए साथियों, मैं ब्रिजेश जी की बात करूं तो ब्रिजेश जी को मैं डे फर्स्ट से जानता हूं, जिस दिन तेपसा बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया था। ब्रिजेश जी के बारे में मैं बात करूं तो ब्रिजेश जी आज इनके पास जो कुछ भी है, शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था दोस्तों। ब्रिजेश जी भी मेरी ही तरह एक पुअर फैमिली से, फार्मर फैमिली से आए थे, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए थे। साथियों, आज इनका मेहनत, इनका कर्म, इनका डेडिकेशन आज इस कामयाबी की बुलंदियों को पहुंचा दिया, इतने बड़े ऊंचाई पे ये पहुंच गए। साथियों, मैं इनके संघर्ष पीरियड की मैं बात करूं तो प्लेटिनम बाइक थी इनके पास बजाज कंपनी की, और उससे पहले इनके पास कुछ भी नहीं था सेफ साहब से पहले। और बड़ा मुझे प्राउड होता है कि एक लड़का, एक बच्चा छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से आता है और सेफ साहब बिजनेस को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद उसके जीवन में संघर्ष शुरू होता है, लोगों के पास जाता है, बात करता है, प्लानिंग करता है, लोगों को समझाता है कि एक दिन आप भी सेफ साहब में बड़ी ऊंचाई हासिल कर पाएंगे, आप भी डायमंड बन पाएंगे। लेकिन लोगों को बात नहीं समझ में आती है। रियली ब्रिजेश, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी स्टोरी सुन के मुझे अपने पुराने दौर की बातें याद आ गई कि मैं बताऊं कि मैं जब भी जाता था, लोगों को समझाता था, तो लोग बोलते थे पहले तुम 40 लाख रुपए कमा लो, फिर मेरे पास आना, ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूंगा। इस टाइप की बातें करते थे। और नो डाउट आपके साथ भी ऐसी हजारों घटनाएं हुई और होंगी भी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब संघर्ष आप करते हैं ना तो कोई आपका साथ नहीं देता है, लेकिन वही जब आप संघर्ष करके कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको सलूट मारती है। तो रियली एक दौर था मेरे साथ भी कि लोग बोलते थे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ये पता नहीं क्या बिजनेस है, पहले तुम 40 लाख रुपए कमा लो फिर हम आएंगे। लेकिन आज हम बड़ा हर्ष होता है इस बात को लेके कि लोग बोलते हैं कि अरे कोई काम, विनोद भैया आपके कंपनी में कोई काम होगा तो मेरा लड़का बेकार पड़ा है, उसको थोड़ा सा कहीं लगा दीजिए आप। आज वो दौर आ गया है
कि लोग बोलते हैं जबरदस्ती कि ले जाओ इसको भी। तो बड़ा खुशी होती है। और हमारे महागुरु संजू सर ने एक बात बोली थी बहुत पहले, और बोला करते थे बहुत पहले, आज वो सच हो रहा है। और अपने रूबी प्रमोशन पे हमारे महागुरु संजू सर ने एक बात बोली थी कि आज सेफ साहब को लोग नकार रहे हैं, ठीक है, आज नौकरी नौकरी नौकरी, हर माँ बाप अपने बेटी के लिए, बेटी के शादी के लिए नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहा है। आने वाला एक ऐसा वक्त आएगा कि अपनी बेटी की शादी के लिए सेफ साहब का डायमंड ढूंढेगा। और वो रियली वो दिन आ गया। मेरे से कई लोग पूछ चुके हैं कि आपकी कंपनी के अंदर कोई डायमंड है क्या, मेरी बेटी की शादी करनी है, अगर हमारे बिरादरी के अंदर कुछ हो तो बताइएगा मुझे। हमने कहा क्यों, डायमंड से क्यों शादी करेंगे? तो उन्होंने बोला कि उनके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और अमेजिंग चीज है, इनके पास ढेर सारा पैसा होता है एंजॉय करने के लिए, जो कि नौकरी वाला तो हैंड टू माउथ कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जिलाता है, लेकिन सेफ साहब वाले सपने पूरा करवाते हैं। तो इस टाइप के लोग आज मेरे रिलेटिव वाले लोग बोल रहे हैं, तो बड़ा अमेजिंग चीज, बड़ा अच्छा। मतलब मैं क्या बताऊं, जितना बताऊं सेफ साहब के बारे में कम है। और पूरी दुनिया सुन रही है मुझे, देख रही है, फेसबुक पे मैं लाइव हूं। और ब्रिजेश रियली आपने बहुत संघर्ष किया। आपने बताया मुझे कि हम सभी लोगों को कि आप अपने संघर्ष पीरियड में, आपने जब इंटरमीडिएट किया तो नौकरी के लिए, आफ्टर इंटरमीडिएट नौकरी के लिए आप हिंदुस्तान के मैक्सिमम शहरों में जाकर आप फॉर्म भरते थे, जा जाकर इंटरव्यू देते थे, लेकिन नहीं होता था। वाकई आज नौकरी तो लोग, आज नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे खुद ही बोल चुके हैं कि भैया नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो, लाल किला से बोल चुके हैं। जी हिंदुस्तान सुन रहा है। तो भाई आप लोग कहाँ हैं? नौकरी वाले अब तो रोएंगे, ठीक है, जब हमारा 100% सर, 100% नहीं है भैया, टेंशन लो, देव साहब आके ज्वाइन कर लो, यहाँ से अमीर बन जाओगे। रियली तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है, हम सभी लोगों को मैं देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति सेफ साहब में आकर डायमंड बन सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है साथियों। रियली और अमेजिंग ब्रिजेश, मुझे लगा कि आपने इतना संघर्ष करके गोरखपुर जैसे शहर के अंदर आपने 65 लाख रुपए का जो फ्लैट बनाया, और वो मात्र 25 से 27 साल की उम्र में। हमने देखा है लोगों को 25 से 27 छोड़ो 35 साल की उम्र में लोग जाके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बनारस और इलाहाबाद जैसे शहरों में। पता नहीं क्या बात है, भूत आज उतार देने की बात है। आपने रियली बहुत अच्छी बात बोली मुझे कि मैंने देखा टाइम मैनेजमेंट वगैरह की आपने बात, कुछ मैनेजमेंट्स की बात कर रहे थे, टीम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्किल एलिगेशन, तमाम चीजें, ये मैनेजमेंट्स की आपने बात किया। वाकई अमेजिंग, रियली आपके सक्सेस के पीछे ये मैनेजमेंट जो स्किल आपने बताई ना, सब कुछ, ये 5-7 पॉइंट जो आपने बताया, रियली यही है। अगर जो बंदा ये मैनेजमेंट सीख लिया, वो हिंदुस्तान में सेफ साहब के माध्यम से चाहे जो खरीदना चाहे, जिस चीज पे हाथ रख दो वो खरीद लेगा, अगर ये मैनेजमेंट सही तरीके से जान लेगा और उस पर काम कर लेगा। दोस्तों, सेफ साहब में 5 से 7 साल लगते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, करोड़ों रुपया पैदा कर देते हैं। दोस्तों, रियली ब्रिजेश, आई कॉन्ट बिलीव दिस यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे अमेजिंग लोग, ऐसे मतलब डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी आज मेरी टीम के अंदर। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कभी इतने मरकरी भी मेरी टीम में कभी होगा, कभी नहीं सोचा था। मैं तो सेफ साहब बिजनेस में जब आया था, जब मैं सेफ साहब बिजनेस में आया था, तो सिर्फ मैं सेफ साहब बिजनेस में आया था सिर्फ इसलिए आया था, चलो यार मैं जो दुकान से मैं 1000-2000 रुपया कमा लेता हूँ महीने का, अगर 2-4-5 भी सेफ साहब चाहे तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं ये तो समुंदर है, मैं जैसे जैसे बढ़ता चला गया, उसके अंदर एंटर करता चला गया, गहराई बढ़ती चली गई। और वाकई आज समुंदर है, जितना चाहो उतना निकालो, वो आपके ताकत और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही गजब का रहा आपका सफर, और आई विश हम अपने पूरे लेट्स ग्रो सिस्टम के तरफ से, लेट्स ग्रो के जितने भी सीनियर्स हैं, उन सारे सीनियर्स की तरफ से मैं आपको, हम सभी लोग आपको एक विश देते हैं कि आप दिन पर दिन आप कामयाबी को हासिल करते रहिए। ब्रिजेश, वाकई बहुत आए हमारे मंच पे, बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे को ऐसे ही धुआंधार जबरदस्त लीडर आने वाले हैं, जिसका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, हमारे लेट्स ग्रो सिस्टम अनाउंस कर देगा। तो बहुत ही गजब का साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर मंडे को जो एक नए
कीर्तिमान हम लोग बनाते चले जा रहे हैं, नए नए सक्सेस स्टोरी लोग लेके आ रहे हैं, सक्सेस लोगों को लेके आ रहे हैं। साथियों, हर मंडे को आप लोग देखिए प्रोग्राम को और समझिए कि आज इतने सारे लोग सक्सेस कैसे पाए हैं। जो बंदा आ रहा है अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा है, तो आप सक्सेस स्टोरी को पढ़िए, रीड करिए, उस पर चलिए, कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। एक शब्द है कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको ऊंचाई हासिल करनी है, तो किसी एक अमीर आदमी को चुन लीजिए, चाहे कोई भी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक अमीर आदमी को चुन लीजिए और वो अमीर आदमी जो करता है वही काम करना शुरू कर दीजिए। मैं 110% आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भी अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जो रास्ते से बन चल के अमीर बना है वही रास्ते पे चलेंगे, एक दिन आप भी अमीर बन जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं क्लोज हुआ। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लेट्स ग्रो के महान सीनियर्स जो आज आपने मुझे क्लोज